हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 33। आज के मेडिटेशन चैलेंज के 33वें दिन मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस नंबर ने मुझे अट्रैक्ट किया, नंबर 33, 333 और मेरी गट फीलिंग ने, इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि मुझे कुछ एंजल्स के बारे में बताना चाहिए। आज की क्लास, आज का टॉपिक हमारा एंजल्स ही है। एंजल्स के बारे में कौन है ये? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली हमारे भारत में, हमारे धर्म में, हिंदुज़म में। क्या है ये एंजल्स? ये हमको नहीं पता, या इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं। ये कौन हैं, क्या हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं? इनका कुछ भी नाम दें दोस्तों, हम चाहे हम इन्हें परमात्मा बोलें, देवी देवताएं बोलें, कोई अदृश्य शक्ति बोलें, पर हम सब ये जानते हैं या कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अनुभव में हमने भी पाया है कोई दिव्य शक्ति जो हमारी हर वक्त मदद करती है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है किसी भी रूप में। जब भी हम किसी तकलीफ़ में हों या कोई परेशानी हो, या हमें कभी अकेले हों और रास्ता ना मिल रहा हो, मुश्किल हो, आपको कहीं से रक्षा आपकी करने के लिए अचानक कोई आ जाएगा, कोई रास्ता बताने के लिए आ जाएगा। इस तरह के सिचुएशन या इस तरह का एक्सपीरियंस आप सबकी लाइफ का हो सकता है, हो किस सबका, या सबका नहीं तो बहुतों का होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा खुद के ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं ध्यान से नहीं जुड़ी थी तब भी, ध्यान करते हुए मुझे 10 साल हो गए। 2010 में ध्यान मेरे जीवन में जैसे आया, वो भी मैं शॉर्ट में अभी आप सबको बताऊंगी, और किस तरह एंजलिक पावर्स ने, एंजल्स ने मेरी ज़िंदगी में मुझे अट्रैक्ट किया, ये भी आज बताती हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस से। 2001 और 2 में, उसके बीच में कभी मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था एज अ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर, और भुवनेश्वर में ही, जहाँ मैं हूँ, मेरा ससुराल है यहाँ। और मैंने अपना काम जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने प्रोफेशन की स्टार्टिंग की थी रिलायंस टेलीकॉम, जिसकी उड़ीसा में, इट वाज वन ऑफ दोज टेलीकॉम कंपनीज जिन्होंने उड़ीसा में फर्स्ट टेलीकॉम कंपनीज में से एक थी, और मैं उनकी भुवनेश्वर की पोस्टपेड और प्रीपेड कार्ड्स दोनों की डीलर थी। और तब उन्होंने उनकी तरफ से मुझे एक मोबाइल नंबर जो दिया गया, दैट वाज अ गोल्डन नंबर एंडिंग विद 24444, 4 times 4, दैट वाज अ गोल्डन नंबर जो ईजिली अवेलेबल नहीं था, कॉमन सबके लिए वो अवेलेबल नहीं थे। इस तरह के नंबर्स आपको कुछ स्पेशल पैसे दे करके, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट उस टाइम जब शुरू हुआ था, इस तरह के गोल्डन नंबर्स के लिए 10,000 15,000 तक देना पड़ता था, और मुझे ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से मुझे मिल गया था। एंड आई लाइक द नंबर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, मेरी कार्स के नंबर भी लास्ट में 744, 644, 244, ऐसे करके नंबर्स मेरे हस्बैंड ने चूज़ किए, या फिर बाद में, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ तो हम लोगों ने लगा कि यार इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज भी मेरी गाड़ियों में नंबर लास्ट में 444 ही है। हमारे घर के लैंडलाइन का नंबर, ऑफिस का नंबर भी यही है। मेरा हाउस नंबर 31 है, वो दोनों को मिलाने से वो भी 4 बन जाता है। ये नंबर्स ऑटोमेटिकली अपने आप आ गए, और मैं इनकी कोई सिग्निफिकेंस, इनका क्या महत्व है, इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और 2010 में जब मेरे को ध्यान जीवन में आया, तब मेरे को कुछ मास्टर्स, जब जिनकी मैंने क्लासेस रखवाई, कभी कलकत्ता से, बॉम्बे से, दिल्ली से, मैंने कुछ मास्टर्स को मैं इनवाइट करती रहती थी। और एक बार हमारे कनाडा के एक मास्टर हैं, काया क्रिश्चियन, जो कनाडा से आए थे, उन्होंने ड्रीम्स के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर और एंजल्स के ऊपर बहुत गहरा काम किया है। वो वर्ल्ड वाइड फेमस है बहुत।
उनको मैंने इनवाइट किया था, उनकी क्लास रखी थी। जब उन्होंने मेरे नंबर्स देखे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा इन नंबर्स का मतलब है एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। आप चारों तरफ, एंजल्स अपने आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और आई वॉज अस्टॉनिश्ड, मैं बड़ी आश्चर्यचकित हो गई थी, ये बात मुझे नहीं पता था। न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे कुछ आइडिया था, बट इस तरह एंजल्स कोई दैव्य हैं, एंटिटीज़ जो हमारी मदद करते हैं, मुझे नहीं पता था। और एक्चुअल में ऐसा होता था, कभी भी कोई डिसीजन में या कहीं कुछ होता था तो मुझे लगता था आंसर्स मिल रहे हैं। मुझे लगा शायद मैं इंट्यूटिव हूँ इसलिए। सेकेंडली, मेरे जीवन में 2010 में जब मुझे मेरे गुरु मिले, जिनसे मैंने ध्यान सीखा, जाना, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जो पूरे विश्व में घूम घूम कर पिछले 40 सालों से सबको ध्यान सिखा रहे हैं, और बेसिकली साउथ इंडिया से हैं, पर वो पूरे विश्व में सबको घूम के ध्यान सिखाते हैं। वो मेरे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग था, क्योंकि मैं उनके बारे में कभी नहीं जानती थी, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था और मुझे नहीं पता था वो कौन है। पर वो मेरे सपने में आए। मैंने सपने में जब देखा, मैं सपनों की शक्ति पर विश्वास करती थी बचपन से। मैंने दिल्ली की मेरी पैदाइश है और हम लोग ऋषिकेश बहुत जाते थे। वहाँ मैंने एक किताब जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था, वो थी स्वप्न शक्ति, और मैंने वो किताब पढ़ी थी बचपन में। और मैं मानती थी कि सपनों में शक्ति होती है, सिंबल के रूप में हमको दिव्य गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है, और सपनों के माध्यम से ऐसा होता है। ऐसे पहले भी कुछ सपने आए थे, बट ये सपना इतना क्लियर था, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी सुरंग से जा रही थी, और जहाँ सुरंग ख़त्म होती थी वहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच में मैं वाइट गाउन पहनकर डांस कर रही हूँ, और बांसुरी की आवाज़ आ रही है, और वहाँ एक बाबा बैठे हैं चट्टान पर जो बांसुरी बजा रहे हैं। मैं उन्हें नहीं जानती थी कौन है, लंबी दाढ़ी वाले वाइट ये बाबा जी कौन है। पर फिर मुझे, मेरी आँख खुल गई। बाद में मैंने उन्हें प्रणाम भी किया। मैंने ये कहा कि आप कभी होंगे तो मुझे मिलेंगे। और उसके कुछ दिनों बाद कोइंसिडेंटली हमारे कोई पहचान के सज्जन मिले, उन्होंने उनके बारे में बताया, मुझे ध्यान से के बारे में इंट्रोड्यूस किया, और वो अपनी कुछ मैगज़ीन जब ला कर दिए, उस पर उनकी बाबा जी की फ़ोटो बनी हुई थी। एंड मैंने इतनी आश्चर्यचकित हो गई, जो सपने में मैंने देखा था वो मेरे सामने उनकी फ़ोटो थी। और फिर इस तरह मैं उनसे मिली और ध्यान मेरे जीवन में आया। तो किस तरह हमको दैवीय शक्तियाँ हमको ज़िंदगी का पर्पस बताने के लिए, हमारे जीवन की सही मंजिल तक ले जाने के लिए हमारी सहायक बन जाती हैं। किस तरह वो किसी भी रूप में हमारी राह, हमारी मंजिल हम तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करती हैं, बशर्ते हम उनको पुकारें, उनको याद करें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। एक और एग्ज़ाम्पल भी यहाँ छोटा सा शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड एक बार ट्रेन से आ रहे थे कहीं से, और उनका हमारा स्टेशन आ गया था, और शॉर्ट जर्नी थी उनकी। सुबह अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी 5 बजे। वो शायद नींद में थे, हड़बड़ाहट में उन्होंने अपना बैग फेंका और वो ट्रेन से जंप किए उतरने के लिए। नींद में थे वो काफ़ी, और स्टेशन छूट ना जाए इसलिए वो कूद पड़े। और वो ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया था। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जो बहुत थोड़ी सी जगह होती है, वो उसके बीच में गिर गए, और वो गिर गए, पूरा उसके अंदर चले गए। और उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अब बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, आसपास लोग भी जमा हो गए थे। अचानक भीड़ में से कोई व्यक्ति आया पिंक शर्ट पहनकर, उसने उन्हें बाहर निकाल दिया और वो गायब हो गया। वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि उस भीड़ में मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा भी थे। उन्होंने देखा था ये सारा एपिसोड अपनी आंखों से, और जितने लोग भी थे उन लोगों ने, सब ने देखा था। और जब उन्होंने चाहा कि उस व्यक्ति को जिसने मदद की है उसको कुछ इनाम के तौर पर कुछ पैसे दें, पर वहाँ कोई था ही नहीं। इस तरह की जो, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको
कौन था वो, कौन आया था मदद करने के लिए। अब उसको हम एंजल का नाम दें, जिस इष्ट देव को हम मानते हैं, हनुमान जी बोलें या शंकर बाबा बोलें, शिव जी बोलें, भगवान राम बोलें, जो हम मानते हैं वही शक्तियाँ हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं हमारी मदद करने के लिए। और ये संभव है। हमारे सनातन धर्म में इसको पितृदेव के रूप में भी माना जाता है कि हम ऐसा मानते हैं जो पूर्वज शरीर छोड़कर चले गए, उनका प्रेजेंस भी रहता है और वो पितृ बन जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों लोग मानने वाले हैं। ये भी एक बिलीफ है, हमारा विश्वास। जिन चीज़ों को हम मानते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती हैं। इसी प्रकार एंजल्स जो दिव्य शक्तियाँ हैं, इनके ऊपर जब मैंने जानना शुरू किया और मैं जिन मास्टर की मैंने आपसे अभी जिनका परिचय दिया, काया एंड क्रिश्चियन, जिनको कनाडा से आए थे, उनकी मैंने वर्कशॉप भी रखी। तब उन्होंने हमें बताया कि 72 एंजल्स होते हैं, 72 एनर्जीज होती हैं जो हर आत्मा अपने जीवन में सीखने के लिए, क्योंकि ये 72 एंजल्स क्या हैं, 72 लेसन्स हैं एक, जो हर आत्मा को सीखने होते हैं। हर एंजल के पीछे कोई लेसन है, कोई पाठ है जो आत्मा को सीखना होता है। और आत्मा एक जन्म नहीं लेती, कई कई जन्म लेती है, कई कई बार आती है। हर बार नया अनुभव, नया ज्ञान सीखने, नया पाठ सीखने के लिए इस जन्म और मरण के चक्र में लगी रहती है, अपने कर्मों के फल भोगने के लिए। क्योंकि कभी अच्छे किए हैं, कभी बुरे किए हैं, और उन अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए, या फिर जैसा ये हमने भागवत में जाना, लॉ ऑफ कर्मा, कैसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है और कैसे आत्मा जन्म और मरण लेती है। इसी के बीच में इस बात को ऐसा भी समझा जा सकता है कि आत्मा बार बार इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी में जन्म लेकर आती है कुछ नया सीखने के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और जब तक वो इन सब पाठ को नहीं पढ़ लेती, नहीं समझ लेती इस लाइफ यूनिवर्सिटी में, जीवन की पाठशाला में, तब तक वो आती रहती है। अब वो कौन से क्या चीज़ें हैं जिन्हें सीखना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ 72 एंजल्स के नाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, उनका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ हम आज अपना ध्यान भी करेंगे। एक चीज़ और, अपने गार्जियन एंजल्स को जानने के लिए 72 में से हमारे कौन एंजल्स हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है, उससे भी चेक किया जाता है। और यहाँ भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी है, दैट इज़ 1101। वो भी एक मास्टर नंबर है। जैसे हमारे गुरु पत्री जी का डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर है, 1111। वो भी एक बहुत बड़ा मास्टर नंबर है। जहाँ पे भी रिपीटेड नंबर्स होते हैं उन्हें मास्टर नंबर कहा जाता है, और उनके पीछे कुछ महत्व होता है, उनकी लाइफ का पर्पस होता है। जहाँ हमारी लाइफ के पर्पस का हमको क्लैरिटी होता है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। क्या आप भी कुछ ऐसा अनुभव करते हैं दोस्तों? कुछ ऐसे नंबर्स कुछ अट्रैक्ट करते हैं, या कुछ रिपीटेड नंबर्स, आपके बर्थ नंबर, या कोई भी सिंबल, कोई ड्रीम जो बार बार आता हो, उसके माध्यम से एंजल्स आपके पास कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो। ये क्लैरिटी हमको एंजल मेडिटेशन करके, उनको इन्वोक करके, उनको अपनी लाइफ में उनको हम आमंत्रण कर सकते हैं कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और वो जैसे इंतज़ार ही कर रहे होते हैं हमारे आवाहन का, और वो आते हैं हमारी मदद करने के लिए। आप चाहें तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। फिर वो चाहे कोई भी इशू हो आपकी लाइफ का, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी मैटर, कोई भी इशू अगर आपको
आपको जो आपकी चिंता का विषय हो, या आउट ऑफ क्यूरोसिटी ऑल्सो, अगर आप जानना चाहते हो, या किसी बीमारी से ही निजात पाना चाहते हो, या हम अपनी लाइफ के पर्पस को जानना चाहते हो, हम हीलिंग करना चाहते हो अपनी मदर अर्थ की, इस बीमारी जो महामारी फैल रही है उसके लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन ध्यान के माध्यम से एंजल्स को बुलाकर मिलकर पूरे विश्व का ही इस संक्रमण से बचने के लिए हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं अपने जीवन में। और यहाँ लास्ट में एक बात और कह दूँ, एंजल्स कोई पंख लगे, कोई इस तरह की एंटिटीज़ नहीं हैं, कोई इमेजिनरी नहीं है, वो दिव्य स्वरूप है परमात्मा का ही, जो हम स्वयं हैं। और इसको ये कह सकती हूँ कि द गोल ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ टू बिकम अ यूनिवर्सल बीइंग, टू इंटीग्रेट आवर डिवाइन एंजेलिक नेचर, to become universal ourselves. We need to know everything that exists, good or evil. We have to activate and develop the essences, qualities, the divine laws that allows us to understand how the universe works. And the one and only goal of our multiple incarnations is to develop those qualities, virtues and powers in their purest, most divine form to understand and experience in our life. इसके साथ ही चलिए हम चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा पर एंजल्स के साथ, उन्हें याद करते हुए, पुकारते हुए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, महसूस कीजिए उन दिव्य चेतनाओं को जो हर पल हमारे साथ हैं। आइए हम सब मिलकर ध्यान करें और मिलकर एक ऐसी हसीन दुनिया में प्रवेश करें जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद है, आरोग्यता है, और जो निराश हैं, उदास हैं, उन्हें भी हम अपनी खुशियों के दायरे में ले आएं, उनके जीवन में भी वो बदलाव ले आएं, वो खुशियाँ ले आएं जो वो पाना चाहते हैं। गहरी सांस लीजिए और अपनी हर सांस को महसूस करिए। अपने परोपकारी स्वभाव के साथ अपने अंतःकरण में एक ऐसी दिव्य अवस्था को महसूस करिए जो हम सब में है, जो हमें इस सर्वव्यापी, अदृश्य, अनंत वैश्वीय ऊर्जा से जोड़ रही है। वो ऊर्जा जो प्रकृति माँ हम पर सदा से लुटा रही है, हमारी पृथ्वी को अनंत भंडारों से भर रही है। हमारा वनस्पति जगत हमें लगातार प्योर ऑक्सीजन दे रहा है। वो ऊर्जा जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन के रूप में, परमात्मा के सुंदर उपहार के रूप में हमें लगातार देते चले आ रहे हैं। आइए हम सब उस ऊर्जा को अपनी सकारात्मकता के द्वारा और शक्तिशाली बनाएं और अपनी माँ धरती के कोने कोने तक पहुँचा दें, हर जीव मात्र के लिए, हर प्राणी के लिए। मैं आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ रही हूँ,
स्वयं के भीतर जाती हूँ। गहरी सांस भरते हुए फील द रिलैक्सेशन। पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शांत, एक आत्मविश्वास के साथ अपने श्वास के प्रति जागरूक होते हुए अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखते हुए अपने भीतर गहराइयों तक अंदर सभी परतों को पार करते हुए एक परत के बाद दूसरी परत को, तीसरी परत को हटाते हटाते तन्मयता के साथ, कोमलता के साथ अपने हृदय के अंदर तन्मयता के साथ खामोशी को अनुभव करते हुए उन दैवीय शक्तियों को महसूस करते हुए उस अनोखे दिव्य लोक में जहाँ सुनहरी ऊर्जाएं, आनंद और खुशियाँ फैले हैं, एक हल्का नीला प्रकाश चारों ओर फैला है। जो मेरे मन मस्तिष्क को, शरीर की हर कोशिका को नई ऊर्जा से, चेतना से, प्रकाश से जोड़ रहा है। और हर जाती हुई सांस के साथ हर उस नकारात्मक विचार को, दुख, दर्द, एंजाइटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर थी, उसे आज अभी इसी क्षण मैं रिलीज करती हूँ। अपने विचारों को शांत करते हुए जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स। Allow yourself to let go all the stress, all the anxieties, all the resentment, guilt, anger, any irritation, any negativity that you have accumulated within yourself. Just release that now, at this very moment. Feel that each and every cell of your body is transformed into white, beautiful, small flowers. आपके शरीर की हर कोशिका मानो एक सुंदर सफ़ेद फूल में बदल गई है और उन हजारों फूलों में से सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। Feel nourished by this golden energy. आपके बाहर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है।
उस प्रकाश में आप नहा रहे हैं। आपका कपाल शांत है, सभी तनावों से मुक्त, स्थिरता के साथ, तन्मयता के साथ, सांसों की तालमेल बनाकर रखते हुए अनंत की गहराइयों को अपने हृदय के अंदर महसूस कीजिए। आपके चारों ओर एक मोहक खुशबू फैल रही है और आप उस दिव्य सुगंध को महसूस कर पा रहे हैं। Just feel that all your senses are relaxed. In this divine consciousness, you can invite your guardian angels. आवाहन कीजिए अपने एंजल्स का, जो आपके एकदम पास हर पल हर क्षण मौजूद रहते हैं। सिर्फ उन्हें पुकारने भर की देर है। Meet your guardian angels, greet them, interact with them. They have the message for you. You can receive that message, receive their guidance. They are waiting for us to help and make us understand the purpose of our life. Let your being be filled with this divine intelligence of higher dimensions. इस गहन कॉन्शियसनेस में, प्योर कॉन्शियसनेस में अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप मास्टर्स के द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट को रिसीव कर सके। रिसीव द नॉलेज, द विजडम, द गाइडेंस, द एनर्जी, what they have to offer. The guidance and energy, just receive so that you can do your best and share the love on this planet Earth. With deep gratitude to the masters, your guides, angels, express your thanks. अपना धन्यवाद देते हुए slowly return back to yourself with this great knowledge and wisdom. इस गहरे अनुभव के साथ, इस नॉलेज के साथ जो एंजल्स और मास्टर्स ने आपको दी है, वापस अपने कॉन्शियस माइंड की ओर आ जाइए। विद अ काउंट ऑफ 5 to 1 you will remember the message. You will be completely relaxed with the healing energies. 5, 4, 3, 2, the higher
frequencies of the universe are flowing and you are part of it. Feel the divine oneness. 3, 2, 1 and 0. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए कोमलता के साथ अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए और इंटीग्रेट कीजिए इन गहरी ऊर्जा को, इस गहन ऊर्जा को आत्मसात कर लीजिए अपने मन, शरीर और आत्मा में। And feel completely blessed, relaxed and energetic, knowing that you are attuned to the highest purpose of your life now. आप अपने जीवन के महान उद्देश्य को जानते हैं और उसे पाने के लिए समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा के आशीर्वाद, एंजल्स के मार्गदर्शन के साथ अपने आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे और इस जन्म को सफल बनाएंगे हम। और ये है हमारे हाथों में। We are the co-creators of our reality. We are the co-creators of our reality. We are the co-creators of our reality. Thank you, thank you, thank you. Now you can open your eyes, my dear friends.